इनके चेहरे का चमक जो है वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा, ये गारंटी है। फेयरनेस क्रीम लगा के जो है आप एक दिन अपने चेहरे को चमका सकते हैं, 2 दिन चमका सकते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल से जो है आप इतिहास रच सकते हैं। लास्ट टाइम 2018 में ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी गोल्ड मेडल आई थी। वो इंडिया के लिए पहली गोल्ड मेडल था फेंसिंग से, और इस बार मुझे वो गोल्ड मेडल छोड़ना नहीं चाहती थी, और इस बार जब वो फिर से वापस आया मैं बहुत खुश थी। अक्सर जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए और इनके बारे में भी कहानियां जो है वो मीडिया में आनी चाहिए और इनके बारे में भी देश के लोग जानें। डॉक्टर अच्युत सामंत, इनके बारे में क्या जानती हैं आप और इन्होंने आपके लाइफ को किस प्रकार से बदला है? मैं हर बार मैं यही सोचती हूँ कि डॉक्टर अच्युत सामंता जी से मुलाकात मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में। से जब मैं किड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया उसके बाद मेरा ओलंपिक क्वालिफाई हुआ और इंडिया में फर्स्ट इंडियन हूँ फेंसिंग में ओलंपिक क्वालिफाई कर पाई। तो उड़ीसा मेरे लिए बहुत लकी प्लेस है। इंस्टाग्राम पे रील बनाकर अपना चेहरा चमकाने वाली लड़कियों को एक संदेश मैं आज देना चाहता हूँ। ये ऐसी शख्स हैं जिन्होंने तलवारबाजी में एक बार नहीं 2-2 बार गोल्ड मेडल जीता है और अभी जो है कॉमनवेल्थ गेम से जो है ये गोल्ड मेडल जीत के आ रही हैं। सीए भवानी नाम है और इनकी ये माता जी हैं। इनके चेहरे का चमक जो है वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा, ये गारंटी है। फेयरनेस क्रीम लगा के जो है आप एक दिन अपने चेहरे को चमका सकते हैं, 2 दिन चमका सकते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल से जो है आप इतिहास रच सकते हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, गोल्ड मेडल जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल आया, इंडिविजुअल और टीम ब्रॉन्ज। मेरे को बहुत खुश हुआ क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी गोल्ड मेडल आई थी। वो इंडिया के लिए पहली गोल्ड मेडल था फेंसिंग से, और इस बार मुझे वो गोल्ड मेडल छोड़ना नहीं चाहती थी, और इस बार जब वो फिर से वापस आया मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट मिला है सारे हार्डशिप्स में भी जो मेरी पेरेंट्स ही है। जब से मैंने फेंसिंग शुरू किया तब से अभी तक और फ्यूचर में भी मुझे पता है उनकी सपोर्ट की वजह से ही मुझे मैं डर नहीं लगा कि कहीं गर्दन वर्दन पे लग जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं इंजर्ड हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि फेंसिंग पूरा प्रोटेक्टिव है। हमारे पास मास्क है, हम 3 जैकेट पहनते हैं और पैंट पहनते हैं, और कहीं पे ऐसे डेंजर नहीं है। कहीं पे डेंजर नहीं है। अच्छा, जब मतलब कि फाइनल में आप गई थी उस समय कैसा महसूस कर रही थी? हार्ट बीट, उसका स्पीड कितना था, क्या था? जब फाइनल गई थी तो तब तक तो हमारा कंपटीशन शुरू हुआ सुबह 9 बजे और मैंने उठी थी 6 बजे से। हमारा फाइनल हुई 7:30 PM को। पूरा दिन ऐसे ही चले गया और थोड़ा थक गई थी मैं शाम को, तो मुझे थोड़ा डर लग गया अगर तक की वजह से मैं गोल्ड मेडल छोड़ दूंगी करके, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। और डॉक्टर अच्युत सामंत, इनके बारे में क्या जानती हैं आप और इन्होंने आपके लाइफ को किस प्रकार से बदला है? मैं हर बार मैं यही सोचती हूँ कि डॉक्टर अच्युत सामंता जी से मुलाकात मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा मैं ऐसे इंसान से मैं मिलूँगी, और क्योंकि मैं पहले सुना था सर के बारे में बहुत, जब मैं ऐसे वेट कर रही थी कब उनसे मिलूँगी, क्योंकि एक आदमी ने कैसे इतना सब कुछ कर सकता है, उनसे मैं मुलाकात करके क्या बात करूँ ऐसे ही सोच रही थी। लेकिन जो सपोर्ट वो स्पोर्ट्स के लिए भी और स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए दे रहे हैं वो तो मैं किसी के साथ कंपेयर कर नहीं सकता है। आई थिंक वो लोग बोल रहे थे ओडिशा स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया, वो बहुत सही बात है। एंड और मैं चाहती हूँ और अच्छे प्लेयर्स और ओलंपियंस चैम्पियंस उड़ीसा से बने, उड़ीसा से और भी ओलंपिक चैंपियन बने, कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन बने। और अक्सर जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए और इनके बारे में भी कहानियाँ जो है वो मीडिया में आनी चाहिए और इनके बारे में भी देश के लोग जानें। आपकी बेटी जो है देश का नाम रोशन कर रही हैं। शायद से हिंदी इनको कम आता है, हिंदी नहीं आता है, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। आपकी भावनाओं को हम लोग देश के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहेंगे। कैसा महसूस कर रही हैं आपकी बेटी गोल्ड मेडल जीत के लाई? ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பவானி ஃபஸ்ட்டு இந்தியன், ஃபஸ்ட்டு மெடலிஸ்ட்.
I am very full. No. Thank you. अच्छा ये बताइए, जब आप लोग यहाँ पे आई, इस कार्यक्रम में आई, सर से मिली, तो फिर कैसा महसूस की? जब भी मैं उड़ीसा आता हूँ मेरे को स्पेशल एनर्जी मिल जाता है। जब भी मैं यहाँ से वापस जाता हूँ मुझे और अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिल जाता है और मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा मेरे लिए बहुत लकी प्लेस है। जब मैं किड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया उसके बाद मेरा ओलंपिक क्वालिफाई हुआ और इंडिया में फर्स्ट इंडियन हूँ फेंसिंग में ओलंपिक क्वालिफाई कर पाई। तो उड़ीसा मेरे लिए बहुत लकी प्लेस है और जब भी मैं आता हूँ मुझे पता है यहाँ से कुछ अच्छा ही मिलेगा और आगे मेरे को मेरे लाइफ में भी और पर्सनली भी मैं आगे ही जाऊँगी। बहुत सारी नई लड़कियां जो हैं स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहती है, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि खुद पर बहुत बिलीव करें, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी नहीं है, क्योंकि हर सिचुएशन में कभी कभी हम वो बिलीफ हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ही जो है ओनली वी कैन कीप दैट बिलीफ इन आवर सेल्व्स एंड वो उसको कभी नहीं छोड़ना है, उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखना है और पूरा कोशिश करना है। कल या कभी हम आज भी जीत सकते हैं या कल भी जीत सकते हैं, और 1 महीने के बाद और 1 साल के बाद, लेकिन अगर ये दोनों हम साथ में करेंगे ज़रूर लाइफ में जीतेंगे। चलिए ठीक है, हमारा ये प्रयास और सीए भवानी की ये बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।